This was me 2 years ago, lazy and overweight. I tried and tried but could never really work out or get into shape. This is me now, much fitter and healthier, and also the most productive I've ever been. How did I do that? The answer is consistency. Hi guys, my name is Riva and welcome back to another video and this is the last video of September. Congratulations, मुझे 1 महीना हो गया है consistently videos डालते हुए. So आज की वीडियो में हम उसी पे ही बात करने वाले हैं that how do you stay consistent. And I know that ये topic बहुत ज़्यादा requested भी है and I know a lot of you also struggle with it. So let's get into it. So इस वीडियो में मैं आपको 10 tips बताने वाली हूँ about how to stay consistent in your वर्किंग आउट जर्नी एंड एक मैं बोनस टिप भी दूंगी फॉर दोज हु स्टिक टिल द एंड. सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आपको वो बोनस टिप भी मिले. सो हम शुरू करते हैं और उससे पहले आज मैंने आईलाइनर भी लगाया है, मैं थोड़ी फैशन मॉडल लग रही हूँ. सो चलो शुरू करते हैं. सो पॉइंट नंबर 1 इज माइंड सेट. आई फील सारा कुछ जो भी मैं आपको कंसिस्टेंसी पे टिप्स देने वाली हूँ ना, सारी ही माइंड सेट से ही कनेक्टेड है. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट माइंड सेट फर्स्ट. एंड मुझे ऐसा लगता है अगर आप माइंड सेट कॉन्कर कर लोगे तो सब कॉन्कर करना बहुत ईजी हो जाता है. सो वॉट रिलेट्स विद माइंड सेट एंड कंसिस्टेंसी इज दैट कि पता क्या होता है, आपकी बॉडी उस चीज़ को करने के लिए रेडी होती है. लाइक इफ़ यू वांट टू लूज वेट, योर बॉडी इज एबल टू लूज वेट. मतलब हमारी बॉडी सस्टेन कर लेगी, बट इट्स द माइंड दैट यू हैव टू गेट इन टू योर ओन साइड. मतलब आपको अपने माइंड के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ती है इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक स्टार्ट इन टू अ जर्नी, एनी सॉर्ट ऑफ चेंज. क्योंकि क्या है कि हमारा जो माइंड है ना, इट इज़ प्रोग्राम्ड इन सच अ वे दैट वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. एंड आवर माइंड हेट्स चेंज. हमारा माइंड बिल्कुल भी चेंज एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है. दैट इज़ वॉट द थिंग इज़ अबाउट माइंड सेट. क्योंकि जब तक आपका माइंड आपके साइड पे नहीं है ना, तब तक आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी शुरू नहीं कर पाओगे. यू हैव ऑल मतलब आपको ये चीज़ कभी अपने ट्राई करी हो तो आपने देखा ही होगा कि जब भी आप कुछ बेमन से करने निकलते हो ना, वो चीज़ वैसे ही नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि योर माइंड विल ऑलवेज अपोज यू कि नहीं छोड़ना है यार, क्या करना है. एंड जब भी आप जर्नी शुरू भी करने जा रहे होगे ना, सबसे पहला आपके माइंड में यही आता है यार बहुत मेहनत लग जाएगी, नहीं यार इतना कौन करे, छोड़ रहने दे, चिल करके अपना मस्त खा पी रहे थे, इतने टाइम से खाते ही है और ऐसे ही रखते. बट यू नो दैट इज़ द थिंग दैट यू शुड कंट्रोल योर माइंड शुड नॉट कंट्रोल यू. ऐसे होना चाहिए. मतलब अपने माइंड को वो पावर मत दो कि वो आपके लिए डिसीजंस बनाना शुरू कर दे, क्योंकि योर माइंड डज नॉट रियली नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू. सो ट्राई टू शिफ्ट योर माइंड सेट इन सच अ वे जिससे लाइक आपको खुद लॉजिकली पता होना चाहिए कि नहीं यार ये चीज़ मेरे लिए सही है और ये चीज़ मेरे लिए गलत है. और रही बात माइंड सेट शिफ्ट की, तो अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो उसमें आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब मैं वेइंग स्केल पे चढ़ी थी तो वो नंबर ने ही मेरा माइंड ऐसे शॉक स्टेट में ले आया था कि उसी टाइम ही मेरा माइंड सेट ऐसे हो गया था कि नहीं मुझे वेट लूज करना है. आई मीन आई डोंट रियली रेकमेंड कि आप ऐसे शॉक्स पे डिपेंड रहो कि हाँ भाई जब मुझे धक्का लगेगा ना तभी मैं उठूंगी कुछ चेंज लाने के लिए. नो, इफ़ यू वॉन्ट टू सी सम चेंज, स्टार्ट राइट नाउ. डोंट वेट फॉर अ धक्का और अ पुश टू कम अलॉन्ग योर वे कि भाई वो लगेगा तभी जाके मैं उठूंगा काम करने के लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो कि जब तक वो धक्का लगेगा हम बैठे रहे, हम मस्त अपना चिल करें, ऐसे होता नहीं है. सो द थिंग व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद योर माइंड. ट्राई टू उसको समझाओ अपने दिमाग को कि भाई देख तू टेंशन ना ले, हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो हमारे भले के लिए ही है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा हमें अपोज करेगा फॉर एनी सॉर्ट ऑफ चेंज, वेदर इट्स गुड और इट्स बैड. हाँ, एक फाइनल लाइन में ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट, कि हमारा वी हैव 2 साइड्स ऑफ अ ब्रेन. वी हैव अ लॉजिकल साइड एंड एन इमोशनल साइड. सो दोनों को जब तक आप साथ में लेके आगे नहीं बढ़ोगे, वो चीज़ कभी भी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट नहीं होने वाली. सो दोनों साइड्स को लेके चलो एंड यू विल डेफिनेटली बी मोर कंसिस्टेंट. पॉइंट नंबर 2, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन. आई मीन अब सबके बबल्स बर्स्ट करने का टाइम आ गया है. मोटिवेशन सक्स. स्टॉप रिलाइंग ऑन मोटिवेशन. आई स्वेयर, मुझे पता है बहुत लोगों को मोटिवेशन चाहिए होती है आसपास, बट प्लीज स्टॉप रिलाइंग ऑन मोटिवेशन. मोटिवेशन इज द टॉक्सिक गाय जो कभी कभी तुम्हारी लाइफ में आएगा,
तुम्हें थोड़ी 2 पल की खुशी देके चला जाएगा, एंड आई थिंक वी ऑल नो हाउ इट गोज. सो प्लीज स्टॉप रिलाइंग ऑन मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन क्या करेगा आपको ना, वो बस एक मोमेंट का किक देगा, उसके बाद इट विल वैनिश. एंड इफ यू आर रिलाइंग ऑन समथिंग सो अनरिलायबल, कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी भाई? कहीं से भी नहीं आ सकती कंसिस्टेंसी. सो प्लीज स्टॉप चूजिंग मोटिवेशन एवरी टाइम. So, मतलब ठीक है, maybe I exaggerated a bit, but मोटिवेशन का पता है यही सीन होता है कि अगर आप बार बार मोटिवेशन पे ही बैठे रहोगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे. यू विल बी स्टक इन द सेम साइकिल. आपकी कंसिस्टेंसी कभी आप कॉन्कर नहीं कर सकते, क्योंकि मोटिवेशन इतनी डायनामिक है, आज है कल नहीं है, आज आ जाएगी कल नहीं आएगी. सेम गोज विद द टॉक्सिक गाइज दैट वी ऑल डील विद. बट या दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट मोटिवेशन पे कभी मत बैठो. हाँ ठीक है, इनिशियली यू कैन डिपेंड ऑन मोटिवेशन, बट उसको अपनी पूरी ज़िंदगी और जहान बनाने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ यू नो स्टार्ट टेकिंग डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी मोर सीरियसली दैन योर मोटिवेशन. अब डिसिप्लिन से मेरा यही मतलब है दैट यू हैव अ प्रॉपर रूटीन. आपको पता है कि नहीं, मैंने सुबह उठ के मुझे ये चीज़ करनी ही है. सो डोंट वेट फॉर मोटिवेशन टू कम एंड किक यू कि चल उठ हमें काम करना है. जब आपको ब्रश करना होता है सुबह उठ के, डू यू हैव दैट मोटिवेशन? नहीं, क्योंकि वो आपकी एक हैबिट बन चुकी है. आपको पता ही है कि हाँ अभी मैंने उठ के ब्रश आपको पता ही होता है कि आपने उठ के ब्रश करना ही है. सो यू नो डिसिप्लिन टेक्स टाइम, and motivation is the short term gratification that you all get. So don't depend on motivation. चाहे आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, but discipline is always the key to success. So discipline में आने के लिए आपको अपनी एक habit formation में आना पड़ेगा, and habits take around 20 to 30 days to you know actually get engraved into your brain. So वो टाइम फ्रेम अपने दिमाग को दो कि नहीं, मैं ये जो चीज़ है ये मैं 30 दिन तक रेगुलरली करूँगी, उसके बाद मुझे एक्चुअली में मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, मैं अपने आप ही उठ के वो चीज़ करने लगूंगी. सो ऑलवेज चूज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन. डिसिप्लिन आपका हैबिट से आ सकता है. इनकॉर्पोरेट गुड हैबिट्स इन योर रूटीन. आपको अगर जिम जाना तो उसको एक हैबिट बनाने की वे से देखना शुरू करो. उसको एज अ लाइफस्टाइल देखोगे, उसको एज अ वन टाइम यूज़ देखोगे तो नहीं हो सकता. डिसिप्लिन उन्हीं चीज़ों में आ सकते हैं जो आप फॉर लॉन्ग कर सकते हो. अगर ब्रश करते हो तो हर दिन ही ब्रश करोगे ना जब तक जिंदा हो, तो वैसे ही डिसिप्लिन भी उन्हीं चीज़ों में आ सकता है जो आपको बहुत टाइम तक करना है. सो ऑलवेज चूज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन. डोंट गो आफ्टर दैट टॉक्सिक पर्सन प्लीज. पॉइंट नंबर 3, सराउंडिंग योरसेल्फ विद गुड पीपल एंड और वर्किंग आउट विद अ फ्रेंड. सो ये चीज़ ये जो पॉइंट है, दिस इज ऑल अबाउट you know your environment. So, the thing about environment is कि अगर आपका environment अच्छा नहीं है ना, you cannot really get into that consistency and working out वाला schedule. So what I mean by this is कि actually be around such people जो encourage करते हैं आपको कि yes we should work out, yes हमें healthy lifestyle में होना चाहिए, yes you know बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम एक journey embark करने निकले हो. So that is what I'm saying. And working out with a partner really helps with your consistency. Why? And I've seen this especially in girls. I mean I'm sure with guys as well, but I can only resonate with girls. So मैंने ये बहुत देखा है कि लड़कियों को हमेशा ना एक पार्टनर चाहिए होता है साथ में. अगर उनके साथ पार्टनर होना, so they can actually be very consistent with working out. अगर आप एक बंदे को ऐसे कह दो ना कि तुम्हारी वन बैटल तुम अपनी खुद लड़ो, तुम्हारी अकेले बैटल है, इट गेट्स रियली डिफिकल्ट. यू नो यू एक्चुअली फील कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, नहीं यार बोर हो रही हूँ. एंड मैं खुद पर्सनली अपनी बहन के साथ आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम एंड ट्रस्ट मी इट वाज वेरी फन और काफ़ी ज़्यादा लाइक मज़ा आता अगर आपके पास एक वर्कआउट बडी हो. एंड उससे ज़्यादा आप यू नो मोटिवेटेड तो चलो फील करते ही हो, एंड ऑल्सो आपकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ जाती है. क्यों? अगर जैसे बाई चांस आपका मन नहीं कर रहा है वर्कआउट करने का, बट यू नो यू हैव अ फ्रेंड और अ सिबलिंग और समवन और a boyfriend or a girlfriend, you lucky people. सो हाँ, तो उन लोगों के ये हो जाता है कि उनसे एक एडिशनल आपको वो मिलता है कि रीज़न कि नहीं यार ये जा रहा है तो मुझे भी जाना ही है, ये बंदा चल रहा है मेरे साथ तो मैं जा सकता हूँ. सो दैट इज़ वॉट आई मीन बाय लाइक यू नो बी अराउंड सच पीपल, बी फ्रेंड्स विद सच पीपल जो एक्चुअली में आपको मोटिवेट और इनकरेज करे कि नहीं वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू आर स्टार्टिंग इज़ गुड. अगर आप नेगेटिविटी में रहोगे या कोई ऐसे
लोगों के आसपास रहोगे जो यू नो दोज हु लाइक डीमोटिवेट यू, दोज हु रियली डोंट रियली इनकरेज यू टू चेंज फॉर गुड, तो यू नो स्टेयर क्लियर फ्रॉम सच पीपल जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या आपकी चॉइसेस पे क्वेश्चन करे. एंड वर्किंग आउट विद अ पार्टनर रियली हेल्प्स विद योर कंसिस्टेंसी. ट्राई इट आउट फॉर योर सेल्फ. Point number 4, celebrating your small wins. I mean, ये जो point है, this is all about celebrating and rewarding yourself along the journey. मैंने ये चीज़ बहुत देखी कि जब तक लोगों को एक end result नहीं ना मिलता, वो अपने आप को खींचते रहते हैं उस result तक पहुंचने के लिए. हाँ भाई, जब मेरा इतना weight कम होएगा तब मैं enjoy करूँगा, तब मैं बहुत खुश होऊंगा. I'll be happy when I lose this much weight. I'll be happy when I gain this much weight. Don't do that. Like, why do you want to give yourself that target? क्यों हम क्यों खुश नहीं हो सकते along the way? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जब तक वो certain चीज़ नहीं मिलने वाली, you cannot celebrate your wins. अगर आपने 1 किलो भी weight lose किया है, I applaud you right now, क्योंकि trust me, I know how hard it is to lose weight, how hard it is to have a consistent working out schedule. तो प्लीज़ लाइक डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ. अपनी ये छोटी छोटी विन्स को भी सेलिब्रेट करना सीखो. उससे क्या होता है, उससे आपको और मोटिवेशन. आई नो मैं बहुत मोटिवेशन वाला वर्ड डाल रही हूँ, इवन दो आई डू नॉट रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, बट जस्ट टू लेट यू नो दैट मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी थोड़ा बहुत साथ ही में चलते फिरते ही रहते हैं, बट ऑब्वियसली गो मोर विद द कंसिस्टेंसी वाला वर्ड. एनीवेज या सो ये जो स्मॉल विन्स है ना, ये आपकी कंसिस्टेंसी में ही ऐड होती हैं, क्योंकि आपको फिर ऐसे लगता है, अच्छा फील होता है कि वाओ मैंने 1 किलो लूज़ कर लिया, वाओ मैंने 2 किलो लूज़ कर लिया, वाओ मैंने आधा किलो लूज़ कर लिया. अब मैं फिर से उठ के जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो प्रोसेस है वो एकदम बढ़िया चल रहा है, वो एकदम सही डायरेक्शन में चल रहा है. सो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इवन योर स्मॉलर विन्स. डोंट रिलाई कि जब तक मेरे को एक बड़ा नंबर नहीं दिखेगा तब तक मैं सड़ी शक्ल में आगे ऐसे ही बैठा रहूँगा. नहीं भाई, इफ़ यू लॉस्ट थोड़ा सा भी, अगर आपने वेट लूज नहीं भी किया, अगर आप फिर भी वर्कआउट करो, यू आर ऑलरेडी बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर. सो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग दैट. पॉइंट नंबर 5, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. आई नो ये तो मतलब सबसे लाइक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है एंड बहुत ही बड़ा फैक्टर है इन इनकंसिस्टेंसी, कि हम लोग एक बहुत ही अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहने की कोशिश करते हैं. स्पेशली गर्ल्स, आई नो आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट वी आर लाइक दैट. भाई हमें फैंटेसी में रहना बहुत अच्छा लगता है. एंड अगर मैं बात करूँ फैंटेसी की, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वाइल वर्किंग आउट और वाइल बीइंग इन अ जर्नी इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर. आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक आपको ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती है कि अगर आपको एक मतलब वेट गेन करने के लिए अगर आपको 3 साल लगे हैं या 5 साल लगे हैं या 1 साल लगे हैं, हाउ कैन यू पॉसिबली थिंक कि मैं एक दिन वर्कआउट करूँगा और मैं तो मस्त मॉडल जैसे लगने लगूंगा. नो, लाइक वाई डू यू थिंक सो कि ऐसा पॉसिबल है? मतलब आई डोंट, मतलब मुझे हंसी आती है सोच के कि अगर आपको 3 साल लगे हैं एक वेट तक पहुँचने के लिए, इट इज़ नॉट दैट ईजी. लाइक अगर आप 3 साल दे सकते हो वो वेट गेन करने के लिए, आप 3 महीने भी नहीं लगा सकते कंसिस्टेंटली टू लूज दैट वेट और टू गेट इनटू अ हेल्दी लाइफस्टाइल. सो स्टॉप यू नो हैविंग दीज आई डोंट नो लाइक बुलशिट एक्सपेक्टेशंस कि मैं तो एक दिन जिम चला गया मस्त मेरे डोले शोले आ जाएंगे. नहीं भाई, ऐसे नहीं होता. यू हैव टू, कंसिस्टेंसी का मतलब ही यही है दैट यू कीप शोइंग अप एवरी डे. आप हर दिन उठो, आप 10 मिनट अपना हर दिन दोगे, तभी जाके वो 10-10 मिनट से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. इफ़ यू हैव हर्ड बूंद बूंद से सागर बनता है, दैट इज व्हाट इट मीन्स. द बूंद इज द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग एवरी डे एंड द सागर इज द अल्टीमेट रिजल्ट जो उस एफर्ट से आने वाला है. अब आप सोचो, अपने एक बूंद डाली और वो सागर बन जाएगा. मतलब आई डोंट नो लाइक व्हाई डू यू थिंक सो. हम लाइक वी आर लॉजिकल एंड सेंसिबल पीपल और हमें पता है कि एक बूंद से सागर क्या है, कुछ भी नहीं बनेगा. सो कंसिस्टेंटली वो बूंद डालने की आदत डालो कि मैं हर दिन उठूंगा. आई शो अप फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई बिगर गोल दैट आई हैव इन माई माइंड. ऑलवेज बी वेरी रियलिस्टिक. ये मत सोचो कि ये मैं कर लूँगा, मेरा ये हो जाएगा. एंड सॉरी, लाइक आई डोंट वांट टू ब्लेम यू गाइज स्पेसिफिकली, बट आई फील ऐसे बहुत सारे क्लिक बेट्स हमारे आसपास जो हमारा डलूलू फीड करने के लिए बैठे कि 1 महीने में 20 किलो, ये कर लो, वो कर लो.
मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है पहली बात ये, जब मैं सुनती हूँ ना या मैं पढ़ती हूँ कहीं पे भी, लाइक पीपल आर मार्केटिंग देयर क्या कहते हैं स्कीम्स और डाइट प्लान्स और व्हाटएवर कि आप 1 महीने में 10 किलो लूज कर लो, ये कर लो, लाइक डोंट फॉल फॉर दीज ट्रैप्स, ठीक है? प्लीज, लाइक प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डोंट फॉल फॉर दीज ट्रैप्स। ये भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही हैं। हाँ, ये मैंने पहले भी बहुत बारी बोला है कि अगर आपको वेट लूज जल्दी करना है, यू कैन लाइक टेक योर बॉडीज टू एक्सट्रीमिटीज, बट क्या वो सस्टेन आप कर पाओगे? नहीं। सो हैव रियलिस्टिक गोल्स, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि हाँ यार, अगर मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो इसका इतना ही रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इतना एफर्ट डालो और इतना बड़ा रिजल्ट हो जाएगा। नो, जनरली इट्स द ऑपोजिट कि आपको एफर्ट इतना डालना पड़ता है और इतना रिजल्ट आता है। सो प्लीज बी रियलिस्टिक विद योर गोल्स एंड हैव लाइक क्लियर विजन एंड बी मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट इसी वे में कि नहीं यार, मेरा जो एंड गोल है उस तक मैं ज़रूर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। पॉइंट नंबर 6, ऑलवेज इनकॉर्पोरेट स्मॉल एंड इंजॉयबल चेंजेस। इससे मेरा ये मतलब है कि डोंट टेक अ बंडल ऑफ चेंजेस अपनी लाइफ में। मतलब एक तरफ मैं अपनी डाइट भी ठीक करूँगी, एक तरफ मैं अपना वर्किंग आउट भी ठीक करूँगी, एक तरफ मैं अपना स्ट्रेस भी ठीक कर लूँगी। एक साथ इतने सारे चेंजेस लोगे, कहीं कहीं नहीं पहुँच पाओगे। स्मॉल चेंजेस और इंजॉयबल चेंजेस लो। इंजॉयबल चेंजेस मतलब वो चीज़ें करो विच यू एक्चुअली लाइक, वो चीज़ें करो विच यू एक्चुअली इन्जॉय। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ खाना नहीं पसंद, उसको अपनी डाइट में मत डालो। अगर आपको जिम जाना नहीं पसंद, मत जिम जाओ, कुछ और एक्टिविटी कर लो, बट डू दोज चेंजेस जो आप पर्सनली प्रेफर करते हो करना, जिससे आपको खुशी मिलती है। वो चीज़ें मत करो जो आपको लग रहा है कि नहीं यार उसने किया था तो मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जब वो करोगे ना, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि हम कभी भी उन चीज़ों में कंसिस्टेंट नहीं रह सकते जो चीज़ वी डू नॉट लाइक। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, आप हमेशा एक्सक्यूजेस बनाओगे, आप बहाने बनाओगे, आप रह ही नहीं पाओगे। आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, उसके बाद यूल बी लाइक ना ब्रो, आई एम डन विद इट, मुझसे नहीं हो रहा। सो स्मॉल चेंजेस से यही मतलब है कि एकदम से ही पहाड़ ऑफ चेंजेस मतलब, क्योंकि मैंने पहले पॉइंट में तभी मैंने पहला पॉइंट यही बोला था, माइंड सेट। माइंड का यही है कि माइंड डज नॉट लाइक चेंजेस, और अगर आप एकदम से ही पहाड़ ऑफ चेंजेस लेओगे, वैसे ही कहीं से भी आप वो कंसिस्टेंसी नहीं ला पाओगे, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो ऑलवेज डू वेरी स्मॉल एंड क्लेवर चेंजेस, और वही चेंजेस करो जो आपको पर्सनली पसंद है। पॉइंट 7, फ्लेक्सिबिलिटी ओवर रिजिडिटी। सी आई हैव ऑलवेज प्रीच्ड अ फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल। मतलब मैं खुद पे भी वही अप्लाई करती हूँ और मैं दूसरों को भी यही इनकरेज करती हूँ कि हमेशा फ्लेक्सिबल रहो अपनी चॉइसेस को लेके। कभी भी वो सड़ियल आंटियों की तरह मत बैठो कि मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, ये मत क्या करो। वाई? बिकॉज लाइफ इज डायनामिक। हमें नहीं पता कि आज क्या हो जाए, कल क्या हो जाए। कभी कभी हमारी लाइफ में कोई फेस्टिवल आ जाता है, कभी कभी हमारी लाइफ में कोई और चेंजेस आ जाते हैं। सो हमेशा उन चेंजेस को अडेप्ट किया करो। ऐसे मत सोचो कि नहीं पत्थर की लकीर होगा, अगर मैंने ये शेड्यूल बनाया है तो यही शेड्यूल मैं फॉलो करता रहूँगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उस चीज़ से कंसिस्टेंसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वाई? क्योंकि अगर आपने वो मार्जिन ही नहीं दिया, लाइक आपने वो स्पेस ही नहीं दिया थोड़ा सा ट्वीक या थोड़ा सा चेंज लाने के लिए, तो फिर आप ना यू एंड अप डूइंग नथिंग। क्योंकि जैसे समझ लो कि आज अगर मेरे घर में कोई फेस्टिवल है और मैंने सोचा था कि नहीं यार मेरे को तो वर्कआउट करना ही है, तो मैं कोई मेन अगर कोई फेस्टिवल जैसे शादी है किसी की, जैसे मतलब मेरी बहन की शादी है या कुछ भी है, और मैं कहूँ नहीं मैं तो जिम जाऊँगी ही जाऊँगी क्योंकि मैंने अपने आप को कहा था। बट वाई? लाइक डोंट डू दैट। यू हैव द राइट टू सेलिब्रेट एंड यू हैव द राइट टू बी फ्लेक्सिबल। अगर आप आज जिम नहीं भी गए, नो बिग डील, आप कल से रिज्यूम कर सकते हो। ऐसे मत समझो कि नहीं ये तो पत्थर की लकीर ही था कि नहीं मैंने आज बोला है तो मैं जाऊंगी। या ऑफ कोर्स डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करो, बट अपने आप को उस गिल्ट में मत लाओ, या अपने आप को मतलब वो बुरा मत फील कराओ कि अगर आपने थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल हो भी गए अपने लाइफस्टाइल में, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि कुछ गलत है। ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि लाइफ एंड वी आर क्रिएटिव। हमें आज क्या चाहिए कल क्या चाहिए कुछ नहीं कह सकते। सो ये मत समझो कि जो मैंने शेड्यूल में लिख दिया है वो तो बस वही है, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। एंड क्योंकि उस चीज़ से फिर आप बहुत ज़्यादा ही अपने आप को कन्फाइन और नैरो कर रहे हो। आपको अगर नहीं यार ये तो मुझे ऐसे ही करना था, एंड फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी अफेक्ट करेगी। सो बी फ्लेक्सिबल, मस्त एकदम स्ट्रेच व्रेच किया करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, ऑलवेज हैव अ शेड्यूल
और रूटीन। अभी मैंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बारे में बताया था, और ये वाला पॉइंट जो है ये इसी के बारे में है, दैट आप हमेशा ट्राई करो कि आप एक रात पहले या एक दिन पहले अपना अगला दिन प्लान आउट करने की कोशिश करो। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जो आपने प्लान करा है वो एग्जैक्टली वैसा ही हो, बट हैव अ विजन, हैव अ ब्लूप्रिंट कि नहीं मैं चाहता हूँ कि जब मैं कल उठूँ तो मेरा दिन ऐसा जाए। क्योंकि पता क्या होता है, अगर आप अपना दिन प्लान नहीं ना करोगे तो दिन आपके लिए खुद ब खुद ही प्लान्स बना लेगा, एंड हम लोगों को वो चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोगों को चाहिए कि हमारे पास 24 घंटे हैं दिन में, और हम उन 24 घंटों को कितना मैक्सिमम अपने एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक प्लान्स। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना पूरा हफ्ता प्लान कर लो, आप कर सकते हो, डेफिनेटली गो अहेड, बट एक एक दिन प्लान करने से शुरू करोगे तो आपको पता है कि नहीं कल मेरे को कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाला, मुझे पता है कि मुझे सुबह उठ के ये करना है। एंड ऑब्वियसली अगर आप टाइम एलोकेट करना शुरू कर दोगे ना कि मेरा ये टाइम जो है ये वर्कआउट का है, ये टाइम जो है मेरा मस्ती करने का है, ये टाइम मेरा काम का है, उससे ज़्यादा आप बेटर प्रोडक्टिव भी रहते हो एंड कंसिस्टेंट ऑब्वियसली हो जाओगे, क्योंकि आपको पता ही है कि ये चीज़ ये करनी है, इस टाइम पे मुझे ये करना है। सो ट्राई टू हैव अ शेड्यूल। ये वही वो हैबिट्स के साथ भी रिलेट हो सकता है। अगर आपका एक शेड्यूल बनाएगा ना, अगर आप डिसिप्लिन में आ जाओगे तो अपने आप ही वो हैबिट बन जाएगी। 20-30 दिन के बाद आपको बिल्कुल मतलब वो प्लान करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि हाँ मुझे सुबह उठ के ये करना है वो करना है। पॉइंट नंबर 9, स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी विद अदर्स। प्लीज़ 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 स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी, आपका इनिशियल जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो विद समवन एल्सेस। ये आपने शायद कोड भी पढ़ा होगा, दैट स्टॉप कंपेयरिंग चैप्टर 1 ऑफ योर्स टू चैप्टर 20th ऑफ समवन एल्सेस। सो इट्स ट्रू, एंड इसका मैं बताती हूँ इसका कंसिस्टेंसी से कैसे लिंक होता है। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग कंपैरिजन करने शुरू करते हैं ना किसी के भी साथ, अगर आप जिम जाना शुरू कर रहे हो या वर्कआउट करना शुरू कर रहे हो एंड यू लुक अप टू समवन एंड आपको काश यार मेरे पास भी ये होता, बट आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में जा चुके हो। तो कभी कभी क्या आता है ना, हम लोगों को एक वो पता नहीं, मतलब आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दैट फीलिंग, बट कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार मैं तो इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं आया और इस बंदे को इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया क्यों। तो उससे भी क्या होता है ना कि आपकी कंसिस्टेंसी इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो गलत चीज़ कर रहा था, मेरे पे तो ये चीज़ चली नहीं, उस बंदे पे चल गई। तो वो मैं क्यों समझा रही हूँ दैट वाई यू शुड नॉट कंपेयर, क्योंकि यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, क्या पता वो बंदा तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, यू डोंट नो उसकी डाइट कैसी चल रही हो, यू डोंट नो उसकी जेनेटिक्स कैसे हो, यू कैन नॉट रियली टेल कि दूसरा बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दैट डोंट कंपेयर योर जर्नी टू समवन एल्सेस। अगर आपको कंपैरिजन करना ही है अपना डे 1 और अपना डे 7th या डे 30th कंपेयर करो, एंड उसमें ही आपको एक्चुअली में समझ आएगा कि क्या जो मैं चीज़ कर रहा था क्या वो सही थी या नहीं। सो डोंट कंपेयर, एंड मतलब हाँ यू कैन टेक इंस्पिरेशन, यू कैन लुक अप टू समवन, बट नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ, क्योंकि उस चीज़ से आपकी जर्नी भी अफेक्ट हो जाती है। एंड मैं नहीं चाहती कि आपकी कंसिस्टेंसी अफेक्ट हो व्हेन यू हैव कम दिस फार। So never ever compare yourself. Point number 10 is tracking your progress. And by that I mean कि ऐसा नहीं मैं कह रही कि भाई अपनी किताब लिख के लिखना शुरू कर दो, क्योंकि मैं ऐसा करती थी, I have actually suggested you also, but if you are not able to do that, अगर आपको लिखना नहीं पसंद या आपको है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस आप बहुत चीज़ों में कर सकते हो। आप थ्रू पिक्चर्स कर सकते हो, आप अगर अपने ओल्ड क्लोथ्स पहन के देख सकते हो, उससे भी ट्रैक होता है कि पहले मुझे ये चीज़ फंस के आती है, उसके बाद अब वो मुझे मस्त खुली खुली आती है। सो उससे भी ट्रैक होता है। सो दैट इज़ व्हाट आई मीन। अगर आप ट्रैक करना शुरू करोगे ना अपना प्रोग्रेस, स्पेशली पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि पिक्चर्स तो क्लिक किया करो अपनी जाके, एंड उससे आपको फिर और वही it adds up to your motivation. I know मैं बहुत मोटिवेशन कर रही हूँ, बट या it adds up to your motivation, and obviously आपको लगेगा कि नहीं यार अगर मैं इतने टाइम से ये चीज़ कर रहा था और इस चीज़ ने मुझे हेल्प करी है, मैं आगे भी इसे कर सकता हूँ, क्योंकि आपको वो रिजल्ट्स भी ग्रेजुअली दिख रहे होते हैं। सो स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स, स्टार्ट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। आप थ्रू वही मेरा नोटबुक मेथड अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप वही अपने ओल्ड क्लोथ्स पहनना शुरू करो, सी हाउ दे फिट, सी हाउ दे लुक ऑन यू नाउ, एंड उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा फील मिलता है कि हाँ मैं
इस चीज़ को कंटिन्यू आगे करूँ। नाउ माई बोनस टिप फॉर दोज ऑफ यू हु मेड इट टिल द एंड। पहली बात तो चुम्मा ले लो मेरे से एक मस्त सा, क्योंकि आपने पूरी एंड तक वीडियो देखी है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अब आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड और कंसिस्टेंसी पे काम करोगे अपनी, क्योंकि आई फील जो मैंने टिप्स बताई हैं वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। सो नाउ द बोनस टिप दैट आई हैव फॉर यू इज़ दैट सिलेक्टिंग योर ट्रेनर और जिम। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये कंसिस्टेंसी से कैसे लिंक होता है। सो लेट मी टेल यू, स्पेशली मैं अगर एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव से बात करूँ, सो जिम एंड ट्रेनर्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे शो अप करने में जिम में। वाई? क्योंकि क्या होता है कि वैसे ही जिम जो है बहुत ज़्यादा दे आर मेल डोमिनेंट, ठीक है। आपको वहाँ पे आपको पता ही होगा कि बहुत लड़के तो मेरे कमेंट्स में रोते हैं, तेरे जिम में लड़कियां ही नहीं आती। एंड आई टेल यू द रीज़न। ऐसा नहीं है कि वो वर्कआउट नहीं करना चाहती, मेरी खुद पर्सनली ऐसी फ्रेंड्स हैं जो जाना चाहती है जिम में, बट वही वो जिम एंजाइटी, जिम इंटिमिडेशन हो जाती है। एंड उसको टैकल करने का एक तो यही है दैट यू हैव अ वर्कआउट पार्टनर, वो तो मैंने आपको बता दिया। एंड ऑल्सो सिलेक्टिंग द राइट ट्रेनर एंड द जिम। अगर आपका ट्रेनर अगर वो सड़ियल है, अगर वो क्रीपी है, अगर वो सड़ियल है, अगर वो आपको फालतू की चीज़ें बता रहा है, अगर वो बिल्कुल आप पे ध्यान नहीं दे रहा, ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स योर माइंड। क्यों? क्योंकि फिर आप करोगे यार ये कैसा बंदा है, मतलब वाई, लाइक मुझे वो जो ट्रीटमेंट चाहिए वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा। एंड वो कंसिस्टेंसी पे आ जाता है, क्योंकि फिर आप कहोगे नहीं यार मेरे को नहीं जाना उस जिम में, नहीं यार मेरे को उस ट्रेनर से नहीं बात करनी। एंड उससे पता क्या आता है, आपका इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। जैसे मैं बता ही रही थी पहले भी कि यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल अराउंड यू। तो यू नीड अ गुड जिम, यू नीड अ गुड ट्रेनर, यू नीड ऐसा इन्वायरमेंट उस टाइम पे कि हाँ भाई वो चीज़ आपको इनकरेज करे। और अगर आप सोचो अगर जिम ऐसा हो जो अनहाइजीनिक हो, या जहाँ पे जहाँ पे बहुत ही क्रीपी से लोग हों या कोई भी हो, तो उस चीज़ का भी ना मतलब इफेक्ट पड़ जाता है, स्पेशली गर्ल्स पे। क्योंकि गर्ल्स फिर ऐसे कहती हैं कि नहीं यार जिम नहीं जाना, मैंने जिम में ऐसे हो जाता है मेरे साथ, या जिम में वैसे हो जाता है, नहीं यार ट्रेनर्स वैसे होते हैं, ट्रेनर्स कुछ नहीं कराते, बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं। सो आई जस्ट टेल यू दैट प्लीज़ सिलेक्ट अ वेरी गुड जिम और ट्रेनर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो। इट गोज़ विद गाइज ऑल्सो, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली भी देखा है कि गाइज के साथ भी बहुत ज़्यादा ऐसा सीन हो जाता है। सो मेरा यही कहने का मतलब, जब आप जिम जा रहे हो थरली रिसर्च अबाउट द जिम, उसके रिव्यूज़ पढ़ो, वहाँ के ट्रेनर से बात करो, वहाँ के मेंबर से बात करो, पूछो उन लोगों से कि कैसा माहौल है, कैसा इन्वायरमेंट है। एंड अगर आपको नहीं लगता कि वहाँ पे आपकी नहीं बैठने वाली है या मतलब नहीं जमेगी, देन यू कैन ऑलवेज स्विच अप, बट नेवर गिव अप ऑन जिम। अगर आपके साथ एक बैड एक्सपीरियंस भी हुआ है जिम में, ये मत सोचो कि सारे जिम्स ऐसे ही होते हैं। नो, ऑलवेज यू कैन गो अहेड एंड रिसर्च मोर ऑन द जिम्स। सो प्लीज़ गो अहेड एंड ट्राई दिस टिप। ट्रेनर्स और जिम पे स्पेशली ध्यान दो इफ़ यू आर starting your workout journey in the gym. So with that we are at the end of this video. Thank you so much for watching. अगर आपने end तक ये वीडियो देखी है, and let me know आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कंसिस्टेंसी से रिलेटेड, कमेंट डाउन बिलो। और मुझे ये भी बताओ कि अगर आपने खुद कुछ इम्प्लीमेंट किया है पर्सनली अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज टिप्स जिसने आपकी कंसिस्टेंसी को ऐड ऑन किया है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड मुझे और सजेशंस एंड फीडबैक देने के लिए भी मुझे बताओ कि क्या क्या चाहिए। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।